हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 75 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और अब हम आगे चलते हैं। संगीत का ऐतिहासिक स्वरूप, ये जो टीजीटी का जो फर्स्ट आप देखेंगे, फर्स्ट टॉपिक जो है उससे रिलेटेड है ये। और आप सब मुझे कमेंट करके एक चीज बताना कि मैं आप सबको थोड़ा थ्योरिकल भी करवाऊं या एमसीक्यू क्वेश्चन ही सही है। और थ्योरिकल भी मैं सोच रहा हूं कि मैं करवाऊं, तो आप सब मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, संगीत विषयक वेद कौन सा है? तो ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर है वो है, सबको पता ही है, सामवेद। दो मिनट। ओके, आगे चलते हैं। भारत का प्रथम व प्राचीनतम संगीत ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन आपके हैं नाट्यशास्त्र, रामायण, ग है महाभारत, घ है उपनिषद। इसका जो सही आंसर है वो है नाट्यशास्त्र। ठीक है, ये भारत का प्रथम व प्राचीनतम संगीत ग्रंथ यही है। चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा ओके, थोड़ा ये ज्यादा बड़ा हो गया। मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, दंतिल, शदुल, कोहल, तुम्बूर, तुम्बरू, सांडिल्य, विश्वाखिल, नंदीकेश्वर आदि संगीत शास्त्री किसके काल के थे? ये सांडिल्य है। ओके, तो इसका ऑप्शन जो है विश्वासु, ख भरत और मतंगदेव, ग है शास्त्रीय गण, घ है स्वाति। इसका जो सही आंसर है वो है भरत और मतंगदेव, इनके काल के हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, वैदिक युग में एक संगीतिक मेला या उत्सव का आयोजन किया जाता था, जहां आमोद प्रमोद के साथ कुमारियां, युवतियां और प्रौढ़ाएं संगीतिक योग्यता व प्रतिभा का प्रदर्शन कर विवाह योग्य चुनी जाती थी। उस आयोजन का नाम क्या था? तो आपका है क रास, ख समन, ग आमोद, घ घुमकुरिया। वैदिक काल की बात है और ये जो आप पढ़ोगे वो फर्स्ट टॉपिक में ही आप पढ़ोगे, है ना। फर्स्ट टॉपिक आपका मैं तो बता देता हूँ। जो आप फर्स्ट टॉपिक में आपको जो पढ़ना है, संगीत का जो विकास कैसे हुआ, उसके संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में पढ़ना है और ऐतिहासिक विवेचन बताना है उसका। जब टीजीटी का जो फर्स्ट पॉइंट है तो उसमें आप प्राचीनतम संगीत पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, उसके मध्यकालीन पढ़ लेना, ठीक है, संगीत, और आधुनिक संगीत पढ़ लेना, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको एक चीज और मैं बता दूं, इसके अलावा आप 2 मिनट, इसके अलावा आप
रामायण काल, ठीक है, रामायण काल पढ़ोगे, और महाभारत काल। ऐतिहासिक विवेचन में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उपनिषद काल, ठीक है, और उपनिषद मतलब कि उपनिषदों में संगीत क्या था, महाभारत टाइम में क्या था, रामायण काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब में क्या था, वो भी आपको ऐतिहासिक विवेचन के अंदर वो आता है, तो वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख, समन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। देखिए, जैन युग ईस्वी पूर्व 600, ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व जैन युग में प्रचलित मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा था, जिसके विविध प्रकार परी, वादनी, विपंची, बल्लकी, नकुली, कच्छपी प्रचार में थे। तो ये सब किस चीज का नाम है वो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है। ए है प्रणव, ख है वीणा, ग है मृदंग, घ है देवदुन्दुभी। ये आप देख सकते हैं। ऑप्शन में आपको दिखा देता हूं। ये जो ऊपर पूछे ना, इसके प्रकार पूछे गए, इसमें से आपको एक भी अगर आता है तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, छोटा कर देते हैं हम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख, वीणा। ये वीणा के प्रकार है। किस काल में बिच्छुओं द्वारा थेर गाथा तथा बिच्छुणियों द्वारा थेरी गाथा का गायन किया जाता था? क, महाभारत काल, ख, जैन काल, ग, बौद्ध काल ईस्वी पूर्व 566, ऐसे भी बोल सकते हो 566 ईस्वी पूर्व बौद्ध काल, और घ, रामायण काल। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है क्या, थेर गाथा, बिच्छुओं द्वारा थेरी गाथा, ये याद रखना। और इसका जो सही आंसर है वो है बौद्ध काल में। ठीक है, बौद्ध काल में किया जाता था ऐसा गायन। और पूछ दिया जाता है ये, जैन धर्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपको ऐतिहासिक विवेचन के अंतर्गत आ जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है उसमें यही ऋग्वेद से बनेंगे क्वेश्चन, सामवेद से बनेंगे, यजुर्वेद से बनेंगे, और अथर्ववेद से बनेंगे, चारों वेद से बनेंगे, उपनिषद से बनेंगे, पुराण से बनेंगे क्वेश्चन। पुराण में संगीत क्या रहा, उपनिषद में क्या रहा, और महाभारत में संगीत क्या रहा, रामायण काल में संगीत क्या रहा, कौन कौन से वाद्य इसमें थे, तो ये सब बनेगा। ठीक है, जैन काल में, बौद्ध काल में, और कुछ और भी हैं। तो अगर आप बोलोगे तो मैं उसको अच्छे से थ्योरी क्लास में उसको मैं जो चुनिंदे चीज है वो मैं आपको बताऊंगा, पढ़ा के उसके मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता दिया करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 82, ईसा पूर्व 400 में लव कुश को संगीत की शिक्षा किसने दी? क, अगस्त्य, ख, कृष्ण, ग, वाल्मीकि, या घ, कश्यप। यहाँ पूछ रहे हैं कि लव कुश जो थे राम के बच्चे, उनको किसने संगीत की शिक्षा दी थी? तो उनको शास्त्र, शस्त्र और संगीत सब की शिक्षा वाल्मीकि जी के द्वारा मिली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आंसर ग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, रासलीला नृत्य का निर्माण किस काल में हुआ? क, रामायण काल में, ख, महाभारत काल में, ग, वैदिक काल में, या घ, उपनिषद काल में। का जो सही आंसर है वो है महाभारत काल में। ठीक है, रासलीला नृत्य का जो निर्माण वो महाभारत काल में हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84।
अज्ञातवास की अवधि में अर्जुन ने किस नाम से राजा विराट के दरबार रहकर उनकी पुत्री उत्तरा को संगीत की शिक्षा दी? क बृहनला, ख लीलाधर, ग मुरलीधर, घ यशपाल। इसका सही आंसर है बृहनला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे, किस काल में अश्वघोष नामक एक महान दार्शनिक एवं संगीतज्ञ ने केवल संगीत के बल पर हिंदुओं को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया था? क शुंग काल, ख मौर्य काल, ग बौद्ध काल, घ कनिष्ठ काल। इसका सही आंसर है कनिष्ठ काल। ठीक है, कनिष्ठ काल इसका घ सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, दक्षिण भारत के किस मंदिर के खंभों पर लकड़ी से प्रहार करने पर ठीक नाद स्वरम की ध्वनि उत्पन्न होती है? क मदुरै, ख सचिंद्रम, ग त्रिवेंद्रम, घ अजवरतिरुनगरी। इसका जो सही आंसर है वो है घ अजवरतिरुनगरी। इसका सही आंसर होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर, किस मंदिर में भगवान कृष्ण की बंसी वादन करती हुई अष्टभुजी मूर्ति है? क कांजीवरम, ख पंपाती, ग विठ्ठल, घ लेपाक्षी। इसका सही आंसर है क कांजीवरम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, किस काल को भारतीय संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये जो प्रश्न है ये बहुत ज्यादा आता है टीजीटी में और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये किस काल को भारतीय संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है? क कनिष्ठ काल, ख गुप्त काल, फिर ग बौद्ध काल या घ महाभारत काल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख गुप्त काल। गुप्त काल को संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में जो संगीत में इतना प्रचार हुआ, इतने प्रसार हुआ और इतने सारे ग्रंथ की रचना की गई, सबसे ज्यादा ग्रंथ की, इसलिए इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। संगीत का स्वर्ण युग ये कहलाता है, गुप्त काल। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। ईस्वी पूर्व 620 से 643 तक भारत में रहने वाले एक चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के शासन काल में नृत्य एवं संगीत की उत्तम स्थिति का उल्लेख अपनी यात्रा वृत्तांत में किया तथा हर्षवर्धन को समुद्रगुप्त के समान उच्च कोटि का संगीतज्ञ माना। वह यात्री कौन था? वह यात्री कौन था? तो क है फहाना, ख हेनसांग, ग चवांगचीन, घ वास्को डिगामा।
तो इसका जो सही आंसर है वो है हेनचोंग ने की थी। ठीक है, और वास्को डी गामा ने भारत की सबसे पहले खोज की थी, वास्को डी गामा ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, यह आज का अंतिम प्रश्न है। संगीत के घरानों की नींव किस काल में पड़ी? क गुप्त काल, ख बौद्ध काल, ग राजपूत काल, घ वैदिक काल। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से जो भी आपको नहीं आता रहता उसको एक नोटबुक रखिए अपने पास, नोट कॉपी रखिए और उसमें वो लिख लीजिए शॉर्ट में। ठीक है, जैसे सब प्रथम घराना और ऐसे डैश करके उसमें लिख लीजिए, इस तरीके से आपकी बहुत हेल्प हो पाएगी। तो घराने की जो नींव पड़ी, संगीत के घराने की नींव जो सर्वप्रथम पड़ी वो पड़ी राजपूत काल में। ठीक है, सबसे पहली घराने की जो नींव पड़ी वो राजपूत काल में पड़ी थी। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन, 90 तक हमने पढ़ लिए। ऐसे करके आगे आगे हम पढ़ते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी जो भी फॉर्म्स आए हैं टीजीटी के, पीजीटी के, उसका मैंने सिलेबस भी मैंने डाल चुका हूं, और सिलेबस के अलावा मैंने और भी बहुत सारी चीजें डाल दी है। जैसे आपको फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैंने डाल दिया। बहुत सारे लोग फॉर्म कैसे भरना है उनको यही नहीं पता फॉर्म को कैसे भरना है, तो फिर मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बना दी है। बाकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं, जरूर भर ले फॉर्म। और हमारे टेलीग्राम है, अगर हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। सर्चिंग में जाएंगे आप, ऑल म्यूजिक एग्जाम लिखेंगे, टेलीग्राम आ जाएगा, वहां से ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे ज्वाइन नहीं होना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए मैं सोच रहा हूँ थ्योरी क्लास भी मैं स्टार्ट करूँ, तो बहुत जल्दी मैं थ्योरी क्लास भी लेके आने वाला हूँ। बाकी आपसे कमेंट करके भी बताना कि थ्योरी क्लास लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चन हम चलने दें, क्वेश्चन पेपर चलने दें, क्वेश्चन पेपर भी मैं करवाऊंगा। मैं क्वेश्चन पेपर मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन पेपर हो चुका है, तो आप देख लेना। बाकी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे हो चुका है ऑलरेडी बहुत कुछ। जैसे टीजीटी का अलग अलग सिलेबस है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप देखोगे तो जीवन परिचय मैंने बहुत सारों का करवा रखा है, और वहां पे आप जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।